हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3 nRT। 1 mole of helium is kept in a cylinder having internal cross section area of 17 centimeter square and fitted with a light movable frictionless piston. The gas is heated slowly by supplying 126 joule heat. If the temperature rise by 4 degree centigrade, then the piston move. कितना पिस्टन मूव करेगा इसके बारे में हमें पता करना है। ओके, तो देखो इस केस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करने वाले हैं। देखो, जो हीट गई होगी, ठीक है, डेल्टा क्यू इज गोइंग टू सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, साथ साथ वो क्या करेगी, वर्क डन करेगी, जिससे कि हमारा पिस्टन क्या करे, ऊपर की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं उनको पहले से हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको चाहिए होगी और डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको डायरेक्टली दी हुई है। दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 126 जूल हमको वैल्यू दी हुई है। अच्छा, जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस डेल्टा टी की वैल्यू जो हमको गिवन है दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एरिया, यहाँ पर एरिया देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए होगा। तो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 17 centimeter square and that value is equal to 17 multiplied by 10 to power of minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। और हमें प्रेशर की भी जरूरत होगी, तो प्रेशर क्या दिया हुआ है, यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो प्रेशर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पी की जो हमको वैल्यू है प्रेशर, पी इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 5 पास्कल दिया हुआ है। और हमें कोई जरूरत है, हाँ, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा यू, ओके, डेल्टा यू को हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली वहां पर रखेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमको एनसीवी डेल्टा टी नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, उन्हीं को रखते हैं। इट इज 3 nRT। अच्छा, यहाँ पर 1 मोल ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, 1 मोल ऑफ हीलियम दिया हुआ है। तो इस केस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आर की वैल्यू जो होगी दैट इज 8.314। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज वैल्यू। ओके, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 99.768 जूल। ओके, तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई और डेल्टा क्यू की। अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट शीट में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अगर हम डब्ल्यू के बारे में बात करें, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। हमने सिंपली रीअरेंज किया है, और यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको हमारे पास जो थी दैट इज 126। ओके, तो 126 माइनस डेल्टा यू की वैल्यू 99.768। ओके, 99.768, 99.76 भी लिख सकते हैं, 768 भी लिख लीजिए। ओके, तो हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इफ यू कैलकुलेट इट करेक्टली यू गेट 26.232। अच्छा, वर्क डन क्या होता है समझने की कोशिश करना। वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जो हमारा सिलेंडर है उसका एरिया होगा, और उसने जो डिस्प्लेस किया होगा वो हाइट के फॉर्म में डिस्प्लेस किया होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाइड बाई A इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर हमने W को क्या लिख दिया है, देखने की कोशिश कीजिएगा, W को हम चेंज कर रहे हैं। W को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा W ही लिखें अभी, और इसके बाद हम लिख देंगे P A H, और हमको क्या चाहिए, H चाहिए। तो H इज इक्वल टू 26.232 अपॉन पी ए। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यूज को रख देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर 26.232, पी की वैल्यू हमारी आ गई 10 टू पावर ऑफ 5 पास्कल। ओके, मल्टीप्लाइड बाई एरिया हमारा कितना था, 17 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -4। ओके,
अगर इसको आप सही से कैलकुलेट कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वैल्यू इज 15.43 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है यहाँ पर 15.43। 15.43 यस। सो हमारा जो ऑप्शन है वो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।